हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक भूतिया गुड़िया की। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बचपन में आप भी कई गुड़ियाओं से खेले होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस गुड़िया की बात करने वाला हूँ, इस पर 2013 में एक मूवी बन चुकी है। इसका नाम द कॉन्जरिंग है। इस मूवी में तीनों दोस्तों को भूतिया गुड़िया इतना डराती है, इसे छुटकारा पाने के लिए तीनों दोस्तों को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन वॉरेन से मदद लेनी पड़ती है। दोस्तों, इस भूतिया गुड़िया का नाम एनाबेला है और इस समय ये गुड़िया अभिमंत्रित करके वॉरेन के अक्वाल्ट म्यूजियम में एक शीशे के शोकेस में रखी हुई है और इस शोकेस के नीचे इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ईडी और वॉरेन के अनुसार अभी भी इस गुड़िया के अंदर शैतानी आत्मा जिंदा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक खिलौनों की दुकान से एक अलग दिखने वाली गुड़िया खरीद कर घर लाती है। ये गुड़िया माँ अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पे उसे तोहफे में देती है। उस समय डोना अपने दोस्त एंजी और लू साथ एक अपार्टमेंट में एक साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के दिए हुए गुड़िया को बेड के कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों में डोना और उसके दोस्तों को वो गुड़िया अजीब और डरावनी लगने लगती है। तीनों दोस्तों को वो गुड़िया चलते हुए दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ये बात आम होने लगी, जैसे गुड़िया का एक जगह से दूसरे तरफ घूम जाना। कई बार जब डोना और उसकी दोस्त कॉलेज से घर आते हैं तो एक कमरे में रखी हुई दूसरी कमरे में मिलती, तो कभी सोफे पर। गुड़िया को लाने के 1 महीने बाद हालात इतने भयानक हो जाते हैं कि अब इन तीनों दोस्तों को घर लौटने पर चमड़े के कागज में लिखे हुए संदेश मिलते हैं, जिस पर हेल्प में लिखा होता था, मानो जैसे ये सब उस गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से लिखा है, क्योंकि कागज पर लिखावट थी वो किसी छोटी बच्ची की थी। हैरान की बात यह है कि जो संदेश लिखे मिलते थे वे चमड़े की कागज पर मिलते थे, जो कि उस घर पे थे ही नहीं। एक रात को जब वो तीनों दोस्त घर पहुंचती हैं तो उन्हें गुड़िया की पीठ और छाती पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब उन्हें लगने लगा कि इस गुड़िया पे किसी शैतानी आत्मा का साया है और वो तीनों दोस्त आत्माओं से बात करने वाले को बुलाती हैं। वो इंसान गुड़िया से बात करके पता लगाता है कि उस गुड़िया में किसी बच्ची एनाबेला की आत्मा है, जो अपने बचपन में इसी जगह खेलती थी जिस जगह यह अपार्टमेंट है। जब एनाबेला 7 साल की थी तब इसकी लाश इसी जगह मिली थी। उसने कहा कि डोना के साथ रहना चाहती है, उसे डोना के साथ रहना अच्छा लगता है। डोना एनाबेला को अपने साथ रहने देती है, लेकिन डोना को जल्दी महसूस होता है कि उस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में डोना और एंजी के साथ लू भी रहती थी, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही नापसंद करती थी। लू ने कई बार डोना को बताया कि इस गुड़िया में शैतानी आत्मा है और इसे फेंकने के लिए भी कहा था, पर डोना ने लू की बातों को अनसुना कर दिया था। बच्ची की आत्मा से बात होने के बाद दूसरे दिन सुबह लू घबराते हुए डोना को बताती है कि गुड़िया ने उसे कल रात को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन डोना को लगा कि लू ने कोई डरावना सपना देखा है। लेकिन उसी दिन दोपहर को जब एंजी और लू बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें डोना की कमरे से भयंकर चीखने की आवाज आने लगती है, जबकि डोना कहीं बाहर गई हुई थी। वे दोनों डरते डरते कमरे को खोल कर देखते हैं। उसमें सिर्फ गुड़िया एक तरफ पड़ी हुई थी। लू को देखते ही गुड़िया उस पर हमला कर देती है। लू के कपड़े फाड़ देती है और शरीर पे जगह जगह गहरे घाव कर देती है। गुड़िया के ऐसे भयानक हमले से लू सदमे में चली जाती है। लू पर हुए इस भयानक हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि शैतानी आत्मा का साया है। ये गुड़िया श्रापित है। डोना मदद के लिए हैगन से मिलती है। फादर हैगन को श्रापित आत्मा का मामले लगने के कारण वो डोना को अपने सीनियर कुक के पास भेज देते हैं। फादर कुक तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक्सपर्ट एडवर्ड रेन और लॉरेन रीता वॉरेन को बुलाते हैं। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक हफ्ते तक इस गुड़िया को एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि इस गुड़िया में एक शैतानी ताकत है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है, जिससे उसका पुनर्जन्म हो सके। इसीलिए वो डोना के साथ रहना चाहती थी। जब डोना आत्माओं से बात करने वाले को बुलाती है, तब वो गुड़िया उसे झूठ बुलवाती है कि वो एक बच्ची की आत्मा है और वो डोना के साथ रहना चाहती है। वॉरेन के मुताबिक थोड़ी ही दिनों के बाद डोना के शरीर पर कब्जा कर लेती। अब इस अपार्टमेंट को श्रापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन, ईडी और फादर कुक वहाँ एक क्रिया करते हैं। क्रिया के बाद उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें यह महसूस होता है कि वह गुड़िया अपने शैतानी ताकत से गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग का काम करना बंद कर देती है, जिससे गाड़ी अपने संतुलन खोकर एक पेड़ में टकरा जाती है। वॉरेन गाड़ी से उतरकर उस गुड़िया पे अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं,
जिससे वो गुड़िया कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद वॉरेन सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर बाद में वॉरेन उस गुड़िया को एक मिरर बॉक्स में बंद करके अपने म्यूजियम में रख देते हैं, जिसका नाम द अक्वाल्ट है। सो दोस्तों, ये था एनाबेला डॉल की रियल स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो यार, मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।